नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा। देश भर में इन दिनों महिला आरक्षण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। आक्रोश रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी देश की जनता को ये बताने की पूरी कोशिश कर रही है कि विपक्ष की वजह से महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी पूरे देश में महिला आरक्षण को लेकर आक्रोश रैली कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता अलग अलग शहरों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देहरादून पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी है। तो चलिए, सवाल यही है कि सियासत जारी है और कौन किस पर भारी है, क्योंकि उत्तराखंड सहित देश भर में महिला आरक्षण पर राजनीति हो रही है। देहरादून में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंची और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर सियासी पलटवार किया। महिला आरक्षण बिल हो, परिसीमन के मुद्दे पर सरकार से तमाम सवाल पूछे। महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन चाहती थी सरकार, ये भी बात उन्होंने कही। दोषपूर्ण परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मंशा थी और 29 मिनट का जो प्रधानमंत्री का भाषण रहा है, 58 बार कांग्रेस का नाम लिया उन्होंने। ये बातें सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है और सीधे तौर पर यह भी कहा कि सरकार डर रही है। मौजूदा सीटों पर आरक्षण क्यों लागू नहीं करती है सरकार। तो आरक्षण लागू करने की बात उन्होंने कही कि मौजूदा जो 545 सीटें हैं उस पर आरक्षण सरकार आगे लागू क्यों नहीं कर रही है। इसके अलावा देश की जनता को ये समझ आ चुका है कि बीजेपी सरकार की मंशा क्या है। इसके अलावा उन्होंने गैस की किल्लत पर सवाल पूछा, महंगाई पर सवाल पूछा और ये भी पूछा कि बीजेपी की सरकारें जहां हैं, क्या वहां महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी सरकार गंभीरता से काम करती हुई नजर नहीं आती है। तो सियासत जारी है और कौन किस पर भारी है, आज इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरे सहयोगी प्रशांत धीमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सवाल यही है कि महिलाओं की सुरक्षा हो, परिसीमन का मसला हो या फिर जातिगत जनगणना, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार देश की संसद में हंगामा होता रहा। विपक्ष के अपने सवाल हैं, सत्ता पक्ष के अपने जवाब हैं। 2023 में महिला आरक्षण जो बिल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो पास हो चुका था, लेकिन उसके लागू होने में कुछ रोड़ा था, जैसे जातिगत जनगणना हो या फिर सेंसस जो आम जनगणना होती है वो। इसके अलावा जो परिसीमन होना है वो भी उसमें आधार बनाया गया था। लेकिन 2001 से और 2026 तक जो 26 साल का एक स्टॉप लगा हुआ था, उसके चलते सरकार इसे 2023 के बाद 24 के इलेक्शन में लागू नहीं करा पाई। लेकिन अब सरकार को लगता था कि 2029 में इसको लागू करा जाना चाहिए। विपक्ष अब इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है कि इसे लागू कर दीजिए, लेकिन ये दो कंडीशंस हैं, इनको फिलहाल हटा लीजिए। अब बीजेपी इसको लेकर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री या और तमाम बड़े नेता सड़कों पर मार्च करते नजर आए। कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं देश भर के अंदर और उत्तराखंड में भी लगातार अब इस पर सियासत हो रही है, क्योंकि केंद्रीय प्रवक्ता पहुंची सुप्रिया श्रीनेत उत्तराखंड देहरादून। तो यहां पहुंचकर उन्होंने बीजेपी से तमाम सवाल पूछे और महिला आरक्षण बिल पर भी उन्होंने सवाल जवाब किए। तो सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है और कौन किस पर भारी है, किसके तथ्य जो हैं वो जनता को समझ में आएंगे। 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें जनता इन मुद्दों को कितना गंभीरता से लेने वाली है। हालांकि महिला आरक्षण बिल का जो विरोध हुआ है सदन के अंदर, जो 131वां संविधान संशोधन था, जो 2/3 का बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाया और उसके बाद वो अधिनियम जो है वो गिर गया। लेकिन अब सवाल ये है कि बीजेपी इसको देश के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाली है, ये एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस इसको कैसे फॉलो बैक करेगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आरोप सत्ता पक्ष विपक्ष पर लगा रहा है कि हम चाहते हैं महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता किसी भी तरीके से महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े। एक कार्ड विपक्ष यहाँ जरूर खेलता हुआ नजर आ रहा है कि अगर आपको आरक्षण देना ही है तो आप 545 सीटों पर आरक्षण दे दीजिए, जबकि सत्ता पक्ष को लगता है कि अगर महिलाओं के लिए अलग से 200 सीटें हो जाएंगी तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये निकलकर सामने आता है कि आखिर इस बिल को लेकर सरकार की मंशा क्या है। क्या जो जनगणना है वो कराई जाएगी, परिसीमन कराया जाएगा? अगर ये दो जो लिमिटेशंस हैं वो पास सरकार कर लेती है तो फिर 2029 में इस बिल को लागू किया जा सकता है। अब जनता के बीच जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, कौन किसको समझाने में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आज बात महिला आरक्षण की, इसके अलावा सियासत की और कौन किस पर भारी है,
सुप्रिया श्रीनेत जो हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और बीजेपी से तमाम सवाल उन्होंने उत्तराखंड आकर के पूछे कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार का क्या जवाब है। और चलिए इसी पर बातचीत भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, आशीष सैनी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। और इसी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत आज उत्तराखंड देहरादून पहुंची, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, क्या मुद्दा रहा कांग्रेस का आज, क्या क्या बातें वहां पर हुई? मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस दफ्तर पहुंची, उन्होंने कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर पहला जो अपना शुरुआत की भाषण जी पीसी शुरुआत की 2023 में बिल जो है पास हो चुका था महिला आरक्षण की अगर बात करें, लेकिन बीजेपी ने इसे जनगणना और परिसीमन उसके बाद लागू करने की बात जो है इस बार कही, तो उसका विरोध जो है आपने संसद में भी देखा और उसका विरोध लगातार आपने जो है पीसी हो या फिर बयानबाजी हो, उसमें लगातार विरोधियों ने या विपक्षियों ने लगातार विरोध किया सरकार का। और वहाँ पे सुप्रिया श्रीनेत ने यही बात रखी, जो वर्तमान की जो सीटें हैं, अगर आप महिला आरक्षण देना ही चाहते हैं तो वर्तमान की सीटों में दीजिए। लेकिन ये तो वही बात हुई, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी जी ये चाहते हैं कि जो आम अभी उनके पास हैं, उन्होंने एक पोस्टर दिखाया कि जो आम अभी उनके पास हैं वो बचा कर रखना चाहते हैं, जब अलग से और आम आएंगे या उसे ये कह सकते हैं और सीटें हम बढ़ाएंगे उसमें आपको देंगे, जो हमारे पास सीटें उसमें हम महिला आरक्षण नहीं लागू कर सकते। उन्होंने मोदी जी पर भी निशाना साधा, साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा कि भाई तो महिलाओं का जो है शोषण हो रहा है। अलग अलग जो है वो जो महिला आरक्षण बिल जो है अभी लागू नहीं हो पा रहा है, उसी सिलसिले में देहरादून पहुंची थी या उनका और अभी कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? नहीं, देखिए, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर जो है इस बिल के विरोध में अपनी महिला प्रवक्ता जो हैं, अलका लामा जी हैं, वो जयपुर में रहीं, और प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो भोपाल में रहीं, और सुप्रिया श्रीनेत जो है वो देहरादून आई, और भी कई जगह उनकी पीसी है। तो कांग्रेस मतलब जो काम बीजेपी कर रही है, जैसे जैसे बीजेपी अब देश में ये बात फैला भी रही है, बता भी रही है लोगों को कि नहीं भाई देखिए कांग्रेस ने इस पे स्टॉप लगा दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो संबोधन हुआ आधे घंटे में 50 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का नाम लिया। तो क्या अब कांग्रेस उसी तरीके से अटैकिंग मोड में नजर आ रही है कि भाई आप सड़कों पे उतरोगे तो हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और महिलाएं करेंगी हमारी? जी सचिन, ये बात सुप्रिया श्रीनेत ने कही कि सबसे ज्यादा नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने लिया तो कांग्रेस का लिया है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कांग्रेस जो है वो महिला विरोधी है। इसी के चलते कांग्रेस ने अब अपनी महिला प्रवक्ताओं को कहीं या महिला नेताओं को प्रशांत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लक्ष्मी जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी से हैं, महिला भी हैं। लक्ष्मी जी, जिस तरीके से अब सुप्रिया जी हों, अलका लांबा जी हों, या और जिनका जिक्र अभी प्रशांत कर रहे थे, अलग अलग स्टेट्स में जाकर ये बताने की कोशिशें हो रही हैं कि हमारे से दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो सत्ता पक्ष के लोगों में है, उनकी मंशा, उनकी नियत ही नहीं है इस बिल को लागू करना। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशीष सैनी जी, अब सवाल ये है कि सुप्रिया जी आ रही हैं, अलग अलग स्टेट्स में आपकी महिला नेताएं भी जा रही हैं, ये बताने के लिए कि सत्ता पक्ष की नीयत नहीं है। लेकिन अगर नीयत ना होती तो 23 और फिर ये 2026, इसमें सरकार कोशिश क्यों करती 33% आरक्षण देने का? आशीष जी, देखिए, सरकार केवल मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा क्योंकि सरकार ने तो अपना काम किया है जी। भारतीय जनता पार्टी केवल एक परसेप्शन बनाना चाहती है। सही मायनों में महिलाओं को आरक्षण देने में उनकी नीयत नहीं है। वो इस वक्त भी जो ये विशेष सत्र बुलाया गया और विशेष सत्र बुलाकर इस तरह से परिसीमन को पास कराने की कोशिश, नाकाम कोशिश इन्होंने की। और मैं ये कहूंगा कि इनको मालूम था कि ये बिल गिर जाएगा, इसीलिए इन्होंने विरोध के जो पंपलेट है वो भी पहले ही छपवा लिए थे। और अंदर से सांसद जो है वो बाहर आए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के, तो बाहर आने से पहले ही उनको वो प्ले कार्ड पकड़ा दिए गए और मकर ध्वज द्वार पर वो बैठ गए। तो इसका मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि ये बिल पास नहीं होगा, और इसमें जो ये कोशिश इस बिल की आड़ में जो लाने का काम कर रहे थे, उस बिल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक तो पास हो चुका है। उसमें संशोधन केवल ये ला रहे थे कि परिसीमन में सीटें बढ़ाकर हम उनको आरक्षण देंगे, क्योंकि परिसीमन की सीटें बढ़ाने के लिए भारत में तय हुआ है और परिसीमन आयोग की भी स्थिति है कि आप केवल जो अनुपात है सीटों का
वो बराबर रखी है। जी। इन्होंने अनुपात बराबर रखने के बजाय 50% सीट बढ़ाने का जो निर्णय लिया, तो आशीष जी मैं वो ये पूछ निर्णय- रहा हूँ वो कि निर्णय कांग्रेस अनुपात- की महिला नेत्री भी अब बीजेपी को अटैकिंग मोड में घेरने की तैयारी में है। इसी कड़ी में आपकी महिला जो नेत्रियां हैं वो जा रही हैं अलग अलग स्टेट्स में। सुप्रिया जी भी शायद इसीलिए यहाँ पर आई थी आज, ऐसा कुछ चल रहा है प्रोग्राम आशीष जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, हम इसलिए, देखिए सुप्रिया जी हमारे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की चेयरमैन है। जिस समय वो चेयरमैन थी तब वहाँ उससे पहले चेयरमैन में पुरुष थे, लेकिन अब उनको बनाया गया तो महिला थी। तो हमने महिला इसलिए तो नहीं बनाया कि हमने उनको दिखाया हो। और एक उदाहरण और देखिए आप, जिस वक्त राजीव गांधी जी के समय में महिलाओं को स्थानीय निकाय और ग्रामीण स्तर के जो चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय चुनाव, उसमें आरक्षण दिया गया। जी। कभी कांग्रेस ने नारी वंदन, महिला वंदन और इस तरह के जो झूठे प्रचार करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उस वक्त ये कहा कि जिसका अधिकार है उसको मिला है। इस अधिकार को मिलने के लिए जब लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा की बात हुई, तब भी इसकी जो पहली पहल थी राज्यसभा से बिल पास करके लाने की, वो कांग्रेस पार्टी ने की 90 के दशक में। और उसके बाद ठीक है, चलिए सर जवाब ले लेते हैं। लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं क्या? अब थोड़ा आशीष जी जरा मैं बीजेपी से बात कर लूं। लक्ष्मी जी आप मुझे सुन पा रही हैं? लक्ष्मी जी को आवाज आ रही है? चलिए लक्ष्मी जी को आवाज नहीं आ रही। लेकिन आशीष जी अब सवाल ये है कि अगर 33% आरक्षण देना है और आप उसकी वकालत भी कर रहे हैं, तो सर ये बता दीजिए कि 33% आरक्षण की मांग 545 सीटों में ही क्यों हो रही है? क्या उससे और सांसद जो हैं उनके हकमारी नहीं होगी? क्या एक रोटी को आप 4 हिस्सों में बांट देंगे? नहीं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं कि 543 में उनका अनुपात 180 सीटों का बैठ रहा है। जब आप क्रमांक 1 को आरक्षित करेंगे, सीट क्रमांक 1 को, तो उसके बाद 2 छोड़ दीजिए, फिर चौथे नंबर की सीट को आप ये आरक्षित देखिए करिए। मैं ये गणित समझ रहा हूं सर। 545 में से अगर आप 33% देंगे तो लगभग 180 सीटें बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी आशीष जी? जी बिल्कुल बैठेंगे। तो चलिए सर मैं जरा लक्ष्मी जी से सवाल पूछ लेता हूँ। लक्ष्मी जी आप देखिए सुप्रिया जी आ रही हैं, अलग अलग स्टेट्स में कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं, महिलाएं भी जा रही हैं, और सीधा बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती, उनकी मंशा है ही नहीं आरक्षण देने की। देखिए सबसे पहले तो आपने कहा सुप्रिया जी आ रही है, सोशल मीडिया की हेड है, और अभी आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए तो सोशल मीडिया के जो ऑथेंटिक वो है, वो ही कह रहे कि सोशल मीडिया की आ रही है और हमें कोई सूचना नहीं है, हमें कोई वो नहीं है। तो इनके अपने घर में इतनी लड़ाइयां हैं। और रही बात महिला ये शक्ति वंदन बिल की, विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता है कि इस देश की आबादी, बोलने दीजिए आप, बोलने दीजिए आशीष जी, बोलने दीजिए, वरना मैं चली जाती हूँ डिबेट छोड़ के। आप इनको म्यूट कीजिए। आशीष जी उनको जरा बोलने दीजिए, अब जब आपका नंबर आएगा सर आप तब बोल लेना। विपक्ष जिस तरह से विपक्ष जिस तरह से सदन में वोटिंग जब ये वोट गिरा, मैं ये मेरा ये सुन लीजिए आप आशीष जी, टाइम वेस्ट मत कीजिए, अदरवाइज आप ही बोल लीजिए, मैं चली जाती हूँ। आप नहीं, नाराज की बात नहीं, मैं अपनी बात रख रही हूँ, मैं बात रख रही हूँ। आशीष जी प्लीज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं चले जाती हूँ, आप बंद कीजिए। आशीष जी म्यूट कर दीजिए आप माइक। एक मिनट लक्ष्मी जी 1 मिनट, इतना थोड़ा जल्दबाजी में मत रहिए, मैं बैठा हूँ ना इस चीज के लिए। मैं आशीष जी बस जरा उनको सुन लीजिए, आप नोट कर लीजिए, बाद में बोल लीजिएगा। जी बोलिए लक्ष्मी जी। इन्होंने कहा, आपने देखा होगा कि सदन में जिस दिन ये बिल का प्रस्ताव जिस दिन ये गिरा, उस दिन आपने विपक्ष की हंसी और जिस तरह से वोट ऑफ थैंक्स वो जिस तरह से थैंक्स फोन करके वो दे रहे थे, उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता है कि महिलाएं जो है सदन और संसद में बैठे। इनको इनकी बहनें, इनकी जो है पत्नियां, इनकी जो है वो महिलाएं, इनके परिवार की बहनें आगे बढ़े, लेकिन ये नहीं चाहते कि देश की आधी आबादी को उसका हक मिले। जहां तक रही बात विपक्ष की, तो आप मैंने कहा ना कि अभी आप बात कर रहे हैं 543, कांग्रेस के 543 पकड़िए, 5। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के सांसद या कांग्रेस के एमएलए ये एफिडेविट दे दे कि आइए आप हमारी सीट पे लड़िए, महिलाओं को बता दें कि हाँ हम छोड़ रहे हैं महिलाओं के लिए अपनी सीट। अरे भाई, हमने तो सिस्टमेटिक किया था कि किसी का हक भी नहीं मारा जाएगा, ना राज्यों का हक मारा जाएगा, ना जो मौजूद एमपी और एमएलए है ना उनका हक मारा जाएगा। 545 पर देने में दिक्कत क्या है? मैंने कहा ना कि आज आप बताइए, जब अभी जितनी 543 सीटें हैं, 545 नहीं है, 543 सीटों पर हमने तो कहा कि
हम नहीं चाहते कि किसी की भी जो वहां से पहले से लड़ा हो या पहले से जिसने अपनी वो बनाई हो, हम नहीं चाहते किसी के हक में डाका डाला जाए, किसी की परंपरागत सीट से कोई छेड़छाड़ की जाए। हम तो नई सीटें कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि महिलाओं को हम बढ़ा के दे रहे हैं सीटें, तो इनको दिक्कत क्या थी? ये दे देना अपनी सीटों को, कहने की हाँ हम है कांग्रेस के और हम एफिडेविट दे रहे हैं, शपथ पत्र दे रही है। तो ये सिर्फ कहने और करने की जिस तरह से है और जिस तरह की मंशा इनकी साफ दिख गई है, मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं, कहते तो हमने पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को दिया है, लेकिन आप उस समय के नारा आप समझ सकते हैं कि इंदिरा इज इंडिया और इंदिरा इज इंडिया। तो मतलब अगर देश से ये लोग अपने आप को ऊपर रखने का काम करते हैं तो महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक है आशीष तो आप कहाँ की जी, अब बात ये कर रहे हैं? बताइए कि जैसे कि अभी लक्ष्मी जी भी कह रही है भाई आप एफिडेविट दे दीजिए, सर विरोध तो आपकी भी पार्टी के जो पुरुष सांसद हैं वो करेंगे ना, अगर उनकी सीटें छीनेंगी तो दिक्कत तो उनको भी होगी। तो ये कहना भी क्या है, गेम सत्ता पक्ष के पाले में डालने की बात हो रही है? नहीं देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे 2023 के कानून को जब पास किया गया और जब उसमें तय किया गया कि आप महिला आरक्षण को वर्तमान संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों पर लागू कीजिए, इससे पहले जब हमने स्थानीय निकाय और नगर उस समय तो मजबूरी थी कांग्रेस की, आशीष जी, उस समय मजबूरी थी कांग्रेस की। हालांकि ये लोग तब भी मैं कहती हूँ उस समय मजबूरी थी कांग्रेस की स्थानीय निकाय में आरक्षण देने के लिए, लेकिन पता नहीं इनको एफिडेविट पर इतना भरोसा क्यों है। तो अगर ये एफिडेविट कहते हैं, अरे हमें नहीं, पूरे देश को है, कोर्ट को है, पूरे देश को है। हमारी पार्टी देने के लिए तैयार है कि हम महिला आरक्षण पर हमारी पूर्णतः सहमति है। नहीं, अब आपने मान लिया ना, अब आपने मान लिया, अब आपने मान लिया कि हमारी पार्टी के, आप कांग्रेस पार्टी देने को तैयार है। अब ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है तो इनकी समस्या है। अब इनको प्रधानमंत्री जी ने धोखा दे दिया। आप मुझे ये बताइए, आपको क्या समस्या थी? आप बताइए कांग्रेस को क्या समस्या थी? आप मुझे बताइए ना, अगर सीटें बढ़ रही हैं, आपने आपको भी तो सीट मिलेगी एक। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं को आप अपनी बात कीजिए ना, हर महिला को उसका लाभ मिलेगा, यही तो विपक्ष नहीं चाहता है। यह तो नहीं, मैंने आपसे बिल्कुल मुखर होकर इस देश के एक बात कही, विकास में जो है सहयोग दे, वो तो चाहते हैं आरोपण करना, वरना उनकी अपनी सीटें खतरे में पड़ जाएंगी। तो हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप दे दीजिए आरक्षण। तो सचिन जी, इसमें हमारे तरफ से अलग से क्या बोल रहे हैं, वो लाइन तो बताइए। हमने बिल्कुल साफ शब्दों में, बिल्कुल क्लियर शब्दों में, आपके संवाददाता वहाँ पत्रकार वार्ता मौजूद थे, उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं की, लाग लपेट की बीजेपी ने। अरे आशीष जी, अगर 250-200 सीटें बढ़ जाएंगी, महिलाएं भी आ जाएंगी और 545 जो सांसद हैं, 543 अगर वो पुरुष रह जाएंगे और हर वर्ग के हो जाएंगे, SC, ST, OBC, जनरल, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है विपक्ष को? आप कह दीजिए कि नहीं भाई 200 सीटें महिलाओं को दे दीजिए। हमें कतई कोई समस्या नहीं है। 2023 में जब हमने इनसे कहा कि ओबीसी को महिलाओं के आरक्षण में से हिस्सा मिलना चाहिए, तो इन्होंने एक कहा कि ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है और ओबीसी की जनगणना को लेकर इन्होंने जनगणना और परिसीमन का राइडर लगाया। हम ये कह रहे हैं परिसीमन भी कर दीजिए। अब मैं आप इनकी बात से भी सहमत हूँ, लेकिन परिसीमन में राज्यों का जो अनुपात है वो बदलना नहीं चाहिए। तो कहाँ बदला जा रहा है आशीष जी? बढ़ाकर 50%। ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है, प्रधानमंत्री जी संसद में बोला है कि हम किसी राज्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं करेंगे। बढ़ोतरी करने से ये तो खुद बोला है जी, राज्यों में जो सीटों का अनुपात है वो लोकसभा में वो बदल जाएगा। सर घट थोड़ी रहा है, बढ़ ही रहा है ना। नहीं, वो बदल जाएगा ना, हमें बदलना नहीं है जी। किसी भी राज्य का, वर्तमान में किसी भी राज्य का अनुक्रम में जो अनुपात है वही अनुपात रहना चाहिए। ठीक है लक्ष्मी जी जवाब दीजिए। कोई नहीं होगा। नहीं लक्ष्मी जी, साउथ दक्षिण के राज्य को किस तरीके से न्याय मिलेगा? सीटें जो हैं वो कम तो नहीं हो रही हैं, बढ़ ही रही हैं उनकी, मुझे तो बिल्कुल फाइन एंड फेयर लग रहा है, लेकिन कांग्रेस को नहीं लग रहा है। कांग्रेस को इसीलिए नहीं लग रहा है कि कांग्रेस की मंशा ही नहीं थी ना इस बिल को पास कराने की। मैंने इसीलिए कहा कि गणित का सवाल है, इनके बस का नहीं है। मैंने कहा कि राज्यों में जो सीटों का अनुपात है वो बदलना नहीं चाहिए। फिर कहें कि मुस्लिम महिलाओं को, अरे भाई हम धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं कर रहे हैं, सीटों का अनुपात राज्यवार बदलना नहीं चाहिए। अच्छा आशीष जी ये बता दीजिए, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग जायज है कि नहीं आशीष जी? नहीं, आप सवाल बदल ले रहे हैं ना। सर मैं नहीं बदल रहा हूँ, वो अखिलेश यादव मांग रहे हैं ना, उसके लिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं आपको दोबारा से बता दूं, पहली बात, हमें आरक्षण में कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, परिसीमन में हमें तब तक कोई समस्या नहीं है जब तक राज्यों के बीच का सीटों के बढ़ने का अनुपात समान नहीं होगा।
आपने अभी कहा कि अगर 50% बढ़ती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ उत्तर प्रदेश और केरल का। उत्तर प्रदेश में 80 के मुकाबले में केरल में 20 लोकसभा है। आपका 50% का फार्मूला लगेगा तो 80 बढ़कर 120 हो जाएंगी और 20 से बढ़कर 30 हो जाएंगी। सर पहले उन दोनों राज्यों में सीटों का मैंने अंतर आशीष जी और कल भी अनुपात आपको अगर बताया देखेंगे था, तो बदल जाएगा अनुपात। आशीष जी मैंने कल भी आपको बताया था कि जो 5 स्टेट्स हैं उनमें 129 सीट्स हैं, अगर वो जैसा कि अब लागू होता है तो वहां हो जाएंगी 195, तो परसेंटेज भी 24% बैठ रहा है। और अभी देखा जाए तो 20। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, परसेंटेज नहीं निकालना है। सर सीटें भी बढ़ रही है ना। और नहीं 50% राज्यों को देने को तैयार है। अब आपको क्या चाहिए? राज्यों ये के तो बीच में गृह सीटों मंत्री का जी ने सदन में अनुपात कहा कम है हो रहा है। कि हम एक जो घंटे का राज्य समय दे कम दीजिए, हम जनसंख्या के 50% जैसे राज्यों को कर उत्तराखंड देते राज्य हैं। है, मात्र 1 करोड़ चलिए जनसंख्या ठीक के है लगभग आशीष है। जी, लक्ष्मी जी, प्रशांत, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि सियासत हो रही है, आरोप भी लगातार जारी हैं, अब कौन किस पर भारी रहेगा ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।